नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि सत्र 2023-25 सत्र में एडमिशन हो चुका है डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के। पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स हैं, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स, ड्रेसर, मैट्रिक स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स और इंटर स्तरीय डिप्लोमा कोर्स, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स। अभी तक 23 सत्र में नामांकित होने वाले छात्रों का, चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, अभी तक उन सबों का रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस नहीं हुआ है। छात्रों में अपने भविष्य को लेकर संशय है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो सामने दिख रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी में डालने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। आप सब जानते हैं कुछ दिनों पहले एक आदेश आया था, पत्रांक 107 था, और उसमें एक आदेश था कि जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, मैट्रिक स्तरीय 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स वाले और इंटर स्तरीय 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स वाले, चाहे वो फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, एएनएम जीएनएम इंक्लूडिंग सब, और पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज, उन सबों को यूनिवर्सिटी से 23 सेशन से दिया गया था कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कराना है। आप सब जानते हैं कि बिहार में पैरामेडिकल के लिए पैरामेडिकल एग्जामिनेशन डेंटल कमेटी है, पैरामेडिकल परीक्षा समिति, और फार्मेसी के लिए फार्मेसी परीक्षा समिति, और नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल, जो आज तक कोर्स को करा रही थी। आप सब जानते हैं कि पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा लगातार, और फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा भी लगातार सत्र लेट रहा है और कंटिन्यू इससे छात्रों को परेशानी रही है। सरकार यूनिवर्सिटी में डालने की बात कर रही है, लेकिन अभी आपको एक जानकारी दे दूं, उस यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, उस यूनिवर्सिटी एक्ट में मैट्रिक स्तरीय और इंटरमीडिएट स्तरीय किसी भी डिप्लोमा कोर्स और 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में अगर अचानक से यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाता है तो छात्रों का जो है मन में संशय है कि हमारा क्या होगा आगे चल के। अगर यूनिवर्सिटी एक्ट में डिप्लोमा का जिक्र नहीं है या सर्टिफिकेट कोर्स का जिक्र नहीं है तो आगे चल के क्या सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। कई तरह का मतलब छात्रों में संशय है, या इनवैलिड नहीं भी होगा तो अगर सरकार ऐड करना चाहती है तो उसमें संशोधन करना चाहिए। इधर परीक्षा समिति जो है, अगर सरकार कई लोगों का तर्क यह भी है कि पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी सरकार बनाई है तो सरकार और जो भी डिप्लोमा के जो भी कोर्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन कमेटियां हैं, सरकार को आदेश देनी चाहिए या तो उस एग्जामिनेशन कमेटी को पूर्व की भांति रखा जाए और एकदम उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाए। पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी, पैरामेडिकल पैराडेंटल एग्जामिनेशन कमेटी, फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी बिहार और जो भी कोर्सेज चला रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली यह ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए कि पैरामेडिकल छात्रों का सत्र ससमय हो और साथ ही साथ उसके एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो, साथ ही साथ उसका जो एकदम नियम के तहत जो एग्जामिनेशन कमेटी जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो जाने के बाद से ही उसके सेकेंड ईयर की गिनती हो, जिससे कि सत्र लेट नहीं होगा और समय कोर्स को पूरा कराया जाए। छात्रों में तमाम तरह की जो है सो मन में एक संकोच है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए, साथ ही साथ बिना यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन किए या बिना किसी भी तरह कोर्स को इधर उधर नहीं किया जाए। सरकार से रिक्वेस्ट है कि पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाए और पूर्व की तरह अनुपालन कराया जाए, पूर्व की तरह काम कराया जाए। और क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्ट में इसका जिक्र नहीं है तो इससे छात्रों में कई तरह की भविष्य को लेकर सवालें हैं और वह जायज़ भी है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से कि एग्जामिनेशन कमेटी को पूर्व की तरह रखें और स्ट्रिक्टली ऑर्डर दें कि 100 समय पैरामेडिकल छात्रों का कोर्स करे। आप जानते हैं कि 2023-25 सेशन में जिन छात्रों का नामांकन हुआ आज तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्रों में कई तरह की दिक्कतें हैं।
ये क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक कि क्या एग्जामिनेशन कमेटी जो पूर्व का है वो कंडक्ट करेगी, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, एक दूसरे के बीच में उलझा हुआ है। सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए और पारा मेडिकल पारा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी को पूर्व की भांति रखना चाहिए। जिससे कि छात्रों का भविष्य बेहतर हो, ससमय कोर्स पूरा हो और साथ ही साथ जो आप सब जानते हैं कि बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हुआ है। उस काउंसिल में पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डिप्लोमा 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स और 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है, या पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट का ये जिक्र नहीं किया गया है कि एग्जामिनेशन बॉडी कौन होगा, एग्जामिनेशन लेने वाली इसमें इंस्टीट्यूट कौन होगी। पारा मेडिकल काउंसिल को यह अधिकार है कि नहीं है, ये उसमें जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन के स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसका रेगुलेशन के लिए उसमें जिक्र किया गया है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया गया है कि एग्जामिनेशन कौन लेगा, एग्जामिनेशन कमेटी कौन होगी या पारा मेडिकल काउंसिल कंडक्ट करेगी। सरकार को इस पर भी स्पष्ट करना चाहिए और काउंसिल को यह पूर्ण अधिकार देना चाहिए। कोर्स निर्धारण का तो दिया ही है, स्थापना का दिया ही है, संस्थाओं के मान्यता का दिया ही है, लेकिन एक कोर्स का समय संचालन के लिए भी यूनिवर्सिटी को नहीं, पारा मेडिकल काउंसिल को ही पूरा दिया जाए, जिससे कि पारा मेडिकल काउंसिल सभी का सफल संचालन करेगी और पारा मेडिकल काउंसिल में एकदम बेहतर व्यवस्था की जाए, एक बेहतर माहौल बनाया जाए, जिससे छात्रों में विश्वसनीयता बढ़े और बिहार के लाखों छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।